तो जो नेशनलिज्म इंडिया चैप्टर है ना, उसमें क्वेश्चन इस तरीके से भी एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ वाज द सिविल डिसओबीडियंस, वाज सिविल हाउ वाज सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, है ना। मतलब जो सिविल मतलब गांधी जी ने 3 मूवमेंट चलाए थे, आपको याद रखना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, जो नेशनल लेवल के मूवमेंट्स थे, ठीक है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया ये वाला, ठीक, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो ये दोनों अलग कैसे थे, ये थोड़ा दोनों अलग कैसे थे जब गांधी जी ने ही लीड किए थे, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पीपल वर नाउ आस्क्ड नॉट ओनली रिफ्यूज cooperation with the Britishers as they had done 1921 1922 but also break colonial laws। मतलब उस समय गांधी जी ने केवल ये कहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉपरेट नहीं करना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉपरेट नहीं करना है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, ठीक है। लेकिन अब जो लोग हैं उनसे वो क्या कर रहे हैं, एक तो कॉपरेशन तो करना ही नहीं है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉपरेशन तो करना ही नहीं है, कॉपरेशन नहीं करना है, और जो उन्होंने लॉ बना रखे हैं, जो उन्होंने लॉ बना रखे हैं, है ना, तो उनको क्या करना है, ब्रेक करना है, उनको क्या करना है, ब्रेक करना है। एक डिफरेंस हो गया, कॉपरेशन नहीं करना है, और दूसरा जो कॉलोनियल लॉज हैं उनको क्या करना है, ब्रेक करना है, यानी कि तोड़ना है, उनको फॉलो नहीं करना है। और क्या किया गया, 1000 इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द सॉल्ट लॉ, मतलब कंट्री के अलग अलग भाग में वो, ठीक है, बहुत मतलब सौयों स्थानों पर क्या किया गया, हजारों स्थानों पर, है ना, 1000 ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, हजारों स्थानों पर जो सॉल्ट लॉ, मतलब जो सॉल्ट बनाने पर मोनोपोली थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको प्रोड्यूस कर सकती थी और वही सेल भी करती थी एक तरह से, तो ये उसकी मोनोपोली थी, एकाधिकार था सॉल्ट पर, तो उसको क्या किया गया, ब्रेक किया गया, उसको भी क्या किया गया, ब्रेक किया गया सॉल्ट लॉ को, ठीक, सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया और मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट, और इंडियंस जो है वो क्या करने लगे, सॉल्ट बनाने लग गए। और क्या किया गया, डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि प्रदर्शन किए गए ऑफ गवर्नमेंट सोल्ड फैक्ट्रीज, जहां से गवर्नमेंट साल्ट को सोल्ड करती थी यानी कि बेचती थी, उनके सामने लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिए, ये किया गया। और कहाँ कहाँ पर मतलब जो डेमोन्स्ट्रेशन किए गए थे या सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया गया था, तिरुचिरापल्ली, कहाँ पर किया गया था, तिरुचिरापल्ली, वेदारण्यम, तंजौर, मालाबार, कराची, मद्रास और कलकत्ता, ठीक, यहाँ पर लोगों ने क्या किया था, प्रदर्शन किए थे, डेमोन्स्ट्रेशन किए थे और सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था। एज द मूवमेंट स्प्रेड द क्लोथ्स वॉर वाज बायकॉटेड, जैसे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्लोथ्स को बॉयकॉट किया गया था, वैसे इसमें भी क्लोथ्स को क्या किया गया, बॉयकॉट किया गया, लिकर शॉप को पिकेट किया गया यानी कि उनकी घेराबंदी की गई, ठीक, और पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू, और जो पीजेंट्स थे यानी कि किसान थे उन्होंने रेवेन्यू यानी कि टैक्स देने से मना कर दिया, और चौकीदारी टैक्स, उस समय एक चौकीदारी टैक्स भी लेते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, और चौकीदारी टैक्स को भी उन्होंने लेना बंद कर दिया, सॉरी देना बंद कर दिया, ठीक है, कि अब चौकीदारी टैक्स हम नहीं देंगे, ठीक, ये किया गया। विलेज विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड एंड मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज गोइंग इनटू रिजर्व फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड ग्रेस कैटल्स, मतलब जो विलेज ऑफिशियल्स थे उन्होंने अपने पद से, अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया, और बहुत सारे जगह पर फॉरेस्ट जो पीपल्स थे उन्होंने फॉरेस्ट लॉ को ब्रेक करके, वायलेट करके, है ना, फॉरेस्ट लॉ को वो कहाँ चले गए, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या थी, उन्होंने लकड़ी अपने लिए बचाने के लिए रिजर्व फॉरेस्ट को रिजर्व कर दिया गया था कि भाई फॉरेस्ट में कोई नहीं जाएगा, वरना अगर जाएगा तो उसको पनिश किया जाएगा। तो जो रिजर्व फॉरेस्ट थे वहाँ पर वहाँ के आसपास के लोग गए और वहाँ से वुड यानी कि लकड़ी को कलेक्ट किया और अपने जो कैटल थे, पशु थे, उनको चराने के लिए एक तरह से उनको वहाँ पर ले गए। तो इस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स में और ये सिविल डिसोबीडियंस में
डिफरेंस हो गया। ठीक है, आपको याद रखना है ये। ठीक है, मैंने इसमें सारी चीज़ें कवर की हैं। ठीक है, और फिर हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके।